हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। हाइपरबोल अतिशयोक्ति। आज हम लोग देखेंगे कि हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार क्या हैं। ये इससे पहले हमने कल वाले वीडियो में दिया था पर्सनिफिकेशन एपस्ट्राफ क्या है, पर्सनिफिकेशन के रिकग्निशन पार्ट क्या है, कैसे हाउ टू रिकग्नाइज एनी सेंटेंस इन एग्जाम्पल एंड आल्सो हाउ टू रिकग्नाइज एपस्ट्राफ फिगर ऑफ स्पीच। कैसे फिगर ऑफ स्पीच अगर एपस्ट्राफ है तो उसको पहचानेंगे, उसके साइन क्या है, उसके पहचान क्या है। और हम लोग पर्सनिफिकेशन को भी देखा गया था कि कैसे हम लोग जान जाएंगे कि ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। दोनों के अंतर को भी दिखाया गया था कि पर्सनिफिकेशन और एपस्ट्राफ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब हम लोग देखेंगे आगे के क्रम में कि हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अतिशयोक्ति अलंकार जिसको कहते हैं। अतिशयोक्ति से आप ऐसी बात से लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करके बात कही गई है या बहुत ज़्यादा उसके भाव को घटा करके बात जहाँ कही जा रही है तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबोल कहते हैं। इसके डेफिनेशन को देखा जाए things are represented greater or worse, greater or less better or worse than they are really. In this figure of speech, इस अलंकार में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, वस्तुओं को प्रकट किया जाता है, ग्रेटर आर लेस, बहुत बढ़ाकर या बहुत कम करके, बेटर आर वर्स, उसको बहुत अच्छा या उसको बहुत खराब शो करके, देन देर आर रियली, वास्तव में जितना वो होते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा या तो बेटर शो करके या उसके भाव को डाउन करके जब हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। यानी आप समझ जाए अतिशयोक्ति अलंकार का अभिप्राय है कि वास्तविकता से बहुत ज़्यादा या वास्तविकता से बहुत ज़्यादा कम, यानी असंभव चीज़ का जहाँ वर्णन, असंभव के रूप में जहाँ वर्णन किया जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि हाइपरबोल है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसके एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए $10,000 saw I at a glance। 10,000 saw I at a glance विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स नामक का पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन दिया है। उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ लिखता है
कि लेक के किनारे, झील के किनारे इतनी ज़्यादा मात्रा में डैफोडिल्स, अ गोल्डन फ्लावर, ब्लूमिंग किया हुआ था, खिला हुआ था कि एक नज़र में 10,000 सा, 10,000 दिखाई दिया। आई एट ग्लांस, एक ही नज़र में 10,000 आप देख सकते। तो ये आप क्या है, हाइपरबोल है। एक नज़र में 10,000 आप डैफोडिल्स देख सकते थे। तो यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा की बात हो गई। सेकेंड, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। सेकंड में देखें, सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वह समुद्र भर आंसू रोई। बताइए, समुद्र भर आंसू कोई रो पाएगा? कहा जाके एक गिलास रोइए तो रो ही नहीं पाएगा, कह रहा समुद्र भर आंसू रोई। तो क्या है, बहुत ज्यादा असंभव की बात हो गई। तो जहां आपको असंभव का डिस्क्रिप्शन लगता है, असंभव का वर्णन दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। Rivers of blood flowed in the battle. Rivers of blood flowed in the battle. कह रहा है कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। रिवर्स, नदियां बह गई। तो बताइए कि नदियां बह सकता है खून का? असंभव की कल्पना किया गया है। असंभव का जब एक्सप्रेशन किया जाता है तो वहां हम लोग कहते हैं कि हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। कह रहा है कि रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में बह गया, जो कि असंभव है। तो जहां ऐसा असंभव की कल्पना किया जाए तो वहां पर हम लोग हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ध्यान दें, द वेव्स ऑफ सी रोज माउंटेन हाई। कह रहा है कि सागर की लहरें रोज माउंटेन हाई, पर्वत के समान ऊंची ऊंची क्या है, उठ रही थी, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन किया गया है। I have seen him. I have not seen him for ages. मैंने उसे युगों युगांतर से नहीं देखा है। एजेस मीन्स क्या है? युगों युगांतर। कह रहा कि मैंने उसे युगों युगांतर से नहीं देखा है, मतलब बहुत लंबा समय की बात हो गई, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल की कल्पना किया जा रहा है। बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे।
और सारा का सारा संसार खुश हो गया। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक स्त्री के चाहे जितना भी सुंदर स्त्री हो, बेलिंडा बहुत ब्यूटीफुल लेडी हैं, तो कह रहा है कि ये इतना सुंदर हैं कि एक मुस्कुराहट से सारा का सारा संसार खुश हो गया। जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक लेडी मुस्कुराएगी तो सभी लोग क्यों खुश होंगे? भाई उसका चाहने वाला खुश होगा। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि बेलिंडा स्माइल, बेलिंडा मुस्कुराई एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गिव, सारा का सारा संसार खुश हो गया। चढ़ा बढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, सारे एग्जाम्पल्स हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अब ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया will not sweeten this little hand. All the perfumes of Arabia, कह रहा है पूरा अरब का इत्र भी will not sweeten this little hand. ये छोटे से जो हाथ हैं उसको सुगंधित नहीं कर सकेंगे। लेडी मैकबेथ लगभग मैडेंड हो गई है लास्ट के एक्ट और सीन्स में। अब अपने हाथों को देखती है, वो कहती है कि इस पर जो खून का धब्बा लगा है, जो बदबू आ रहा है, पूरे अरब का अगर इत्र इकट्ठा कर दिया जाए, अरब का इत्र जो बहुत पुराने ज़माने से पॉपुलर है, तो कह रहा कि पूरे अरब का भी इत्र इकट्ठा कर दिया जाए तो विल नॉट स्वीटेन, मधुर नहीं कर पाएंगे, सुगंधित नहीं कर पाएंगे दिस लिटिल हैंड। ये छोटे छोटे जो हाथ हैं, इस पर जो धब्बा लगा है, जो बदबू आ रहा है, इसको सुगंधित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स तमाम एग्जाम्पल बताया जा रहा है। आप एग्जाम्पल को कैसे नोटिस करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन से अलंकार हैं, कौन यहाँ हाइपरबोल कैसे हैं। तो आपको बताया गया कि जब वस्तुओं को बहुत चढ़ा बढ़ाकर, वास्तविकता से ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करके डिस्क्रिप्शन किया जाए या उसके भाव को बहुत ज़्यादा घटा करके वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तमाम एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो ध्यान देंगे कि जब वास्तविकता से बहुत ज़्यादा असंभव की कल्पना किया जाए, शायद चाहे चढ़ाए भाव, उसके भाव को चढ़ाकर या उसके भाव को बहुत नीचे करके, तो आप समझ जाइए कि अतिशयोक्त अलंकार हैं, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ऑक्सीमोरन क्या है उसको देखते हैं। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच। ये विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है, इसका डेफिनेशन देखा जाए। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, इन दिस फिगर ऑफ speech, two opposite meaning two opposite qualities of an object are described in one and the
सेम स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों ध्यान दें, दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के दो विरोधाभासी गुणों का आर्ट डिस्क्राइब वर्णन किया जाता है इन वन एंड द सेम सेंटेंस। एक ही स्टेटमेंट में, एक ही कथन में जब एक ही वस्तु के दो दो विपरीत गुण वाले, दो दो विरोधी गुण वाले क्वालिटीज का जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसका मुख्य पहचान है कि एक वस्तु है जिसके दो विपरीत गुण हैं, दो विरोधी गुण हैं, तो जहाँ परस्पर कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसका मेन पहचान है, मेन साइन है कि एक वस्तु के दो विपरीत गुण एक साथ वर्णन किया जाता है। किसी भी वस्तु का जब दो विपरीत गुण साथ साथ वर्णन किया जाए तो ये इसका मेन फंडा है। अगर इसको आपने समझ गया तो आपने ऑक्सीमोरन को समझ गया। नहीं समझेंगे तो रटते रह जाएंगे, रटने का काम न करें। एक सेंटेंस रटेंगे, दो रटेंगे, कितना रटेंगे। तो मेन फंडा को हर अलंकार की एक एक पहचान है। उस पहचान को जो स्टूडेंट समझ गया तो उसे अलग से तैयार करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस देखते आप पहचान जाओगे। जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत गुण रखते हैं। कह कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो जो खुला है वो रहस्य कहाँ है, और जब रहस्य है तो कैसे खुला हो। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जहाँ एक ही सेंटेंस में आपको दो विपरीत गुण धर्मों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन किया जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। एक ही सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में दो विपरीत गुण का जब वर्णन किया जाए तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर। ये देखिए दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कह कि वह नियमित रूप से अनियमित है, नियमित भी है, नियमित रूप से अनियमित, दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो जहाँ एक ही वाक्य में दो विपरीत गुण धर्मों का वर्णन किया जाता है, विरोधाभासी गुणों का डिस्क्रिप्शन किया जाए, बस एक ही दिमाग आपको सोचना है, एक ही फंडा सोचना है कि जहाँ विपरीत गुण वाले मिल जाए, एक ही बस के दो विपरीत गुण मिल जाते हैं, समझ जाइए कि आप ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। लव इज फीलिंग स्वीट पेन। स्वीट और पेन दोनों एंटोनिम्स हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जहां एक ही वाक्य में दो विपरीत गुणों का करा कि लव प्यार इज फीलिंग स्वीट पेन, ये मधुर दर्द है। प्यार में इंसान को क्या महसूस होता है, मधुर दर्द मिलता है। तो मधुर है तो दर्द नहीं, दर्द है तो मधुर नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत कंट्रास्ट हैं। तो जहाँ इस प्रकार के विपरीत गुण वाले आपको सेंटेंसेस शब्द मिलते हैं, समझ जाइए कि वहां पर विरोधाभास अलंकार है। देखिए आप पढ़े होंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ आपने देखा होगा, तो उसकी सबसे लास्ट लाइन है पोयम की, छठे स्टेंजा की लास्ट लाइन। कवि कहता है कि जो एक प्रशंसित व्यक्ति होता है उसकी खासियत क्या है। ही हैड हैविंग नथिंग
उसके पास कुछ भी न होते हुए, एक प्रसन्नचित आदमी, खुशमिजाज व्यक्ति के पास, एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी न होते हुए, ही है ताल, उसको सब कुछ होता है। कुछ नहीं और सब कुछ, दोनों विपरीत एक दूसरे के हैं। कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो जहाँ दो विपरीत गुणधर्म एक साथ वर्णन किया जाता है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर कंट्रास्ट फिगर ऑफ स्पीच है। James, I was the wisest fool. I was the wisest fool. करा कि मैं, जेम्स, मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। तो मूर्ख जो है सबसे बड़ा विद्वान मूर्ख। तो विद्वान और मूर्ख दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, जबकि दोनों का यहाँ पर एक साथ डिस्क्रिप्शन किया गया है। करा कि जेम्स, मैं सबसे बड़ा विद्वान मूर्ख था। तो दोनों अपोजिट मीनिंग का डिस्क्रिप्शन किया गया है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच तमाम एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वी मधुर है। जीवन कड़वी मधुर, कड़वा भी है मधुर भी है, दोनों अपोजिट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो ये फंडा आपको केवल दिमाग में अगर आपने रखा, इस फंडे को आपने समझ गया, इस कॉन्सेप्ट को समझ गया कि जहाँ एक ही सेंटेंस में, एक ही स्टेटमेंट में दो विपरीत गुणों का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, वो आपका ऑक्सीमोरन है। इसमें कहीं से कोई हेजिटेशन किसी स्टूडेंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप ये ऑक्सीमोरन आपका समझिए तैयार। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो रटते रटते थक जाएंगे, फिर भी आपका प्यार होने वाला नहीं है। हमेशा ध्यान दें कि कैसे हम लोग कम में अधिक का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के दो गुण, विपरीत गुण का आर डिस्क्राइब इन वन एंड द सेम स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में, एक ही कथन में जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। तो जो खुला है वो रहस्य कैसे हो सकता है, जो रहस्य है तो खुला कैसे, दोनों विपरीत गुण रखते हैं। या ही इज रेगुलरली इरेगुलर, वो नियमित रूप से अनियमित है, दोनों विपरीत गुण वाले हैं। तो जहाँ इस प्रकार का आपको मिलता है तो समझ जाइए कि ये आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। अब एक लास्ट जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में 7 सिलेबस में 7 आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, 7 काइंड से यहाँ प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सिर्फ अब लास्ट वाला हम लोगों को देखना है, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक। In this figure of speech, sound suggests the sense or meaning। कहने का अभिप्राय कि ध्वनि सूचक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें साउंड का डिस्क्रिप्शन, साउंड का भाव प्रकट होता है। साउंड के जहां आपको भाव प्रतीत होता है वहां हम लोग कहेंगे
ये साउंड सजेशन वाले यानी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, ध्वनि सूचक अलंकार हैं। जैसे तमाम जानवरों की जो ध्वनि निकलती है या तमाम रिसोर्सेस से जहाँ से हम लोगों को साउंड्स उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग कहेंगे कि ध्वनि सूचक अलंकार। जैसे द स्नेक hisses in the bush, सर्प बुश में झाड़ी में फुसफुसाता है, फुसकार करता है। कौन? सर्प। तो ये फुसकार करना सर्प की आवाज है। तो साउंड जहां इस प्रकार से आपको दिखाई दे तो समझ जाइए ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली क्या है? म्याऊ म्याऊ करती है। साउंड की बात हो रही है। तो जहां साउंड सजेशन की बात हो, द लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है। शेर दहाड़ता है, साउंड की बात हो गई। द एलिफेंट ट्रम्पेट्स, हाथी चिघाड़ उत्पन्न करता है। हाथी क्या है? चिघाड़ उत्पन्न करना, चिघाड़ना। ट्रम्पेट होता है या हरम्प भी होता है, जो साउंड इसका हाथी का है। या द हॉर्स नेज, घोड़ा हिनेनाता है। ने मीन्स क्या है? हिनेनाना। तो घोड़ा हिनेनाता है, हाथी चिघाड़ उत्पन्न करता है, लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है, द कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, द स्नेक हिसेस इन द बुश, सर्प झाड़ी में फुसकार करता है। तो ये साउंड हैं जो आपको ये साउंड सजेशन की बात करता है, साउंड की ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जहाँ इस प्रकार से सुनाई दे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये साउंड सजेशन की बात है। कुकू, कुकुच कू, कुकुच कू हम लोग ये देखते हैं कि कोयल क्या करती है? ये आवाज उत्पन्न करती है, को की आवाज उत्पन्न करती है। तो को की आवाज उत्पन्न होती है। तो जहाँ इस प्रकार से हम लोगों को साउंड दिखाई देता है पक्षियों का और अन्य स्रोत से जो साउंड उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू ऑल विल understand after reaching you, and you will prepare very beautifully, and you maintain your maximum marks in board exam with the help of these videos. Understand? I distributed 3 parts figure of speech, 2 figure of speech in first video, 2 figure of speech in second video, and remain 3 parts of figure of speech in this video. So you should learn, you should listen very attentively, carefully, and prepare very beautifully for better future.